मैं एक सवाल ले लूं, इसके बाद मैं आपसे पूछ, कितना रोजगार बीजेपी ने अब तक दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 स्तर पर रोजगार की व्यवस्था की। सबसे पहले सरकारी जो महकमे हैं उसमें जितना कैपेसिटी के साथ हम भर्ती कर सकते थे हमने उसमें भर्ती की। दूसरे नंबर पर हमने लोगों को स्वरोजगार की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्टार्टअप हम पॉलिसी अपनी लेके आए जिसमें स्वरोजगार के अवसर युवाओं को मिले। और तीसरा जिसमें कि हमने ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाकर युवाओं को और नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया, प्रत्यक्ष रूप से भी अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर हमने सृजित किए हैं। अब कह देने से काम नहीं चलेगा, निश्चित रूप से लगातार कांग्रेस तो गिना रही है सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली है, सिर्फ 21। कांग्रेस ये कह रही है कि सिर्फ 21 लोगों को नौकरी भाजपा ने दी है। अब ये तो कांग्रेस के आंकड़े कहां से आए हैं, किसने दिए हैं, ये तो मैं नहीं बताना, मैं नहीं बोल सकता हूं। परंतु यदि आप औद्योगिक विकास दर की ही बात करें जो कि सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ होता है, उसमें मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 0.061% औद्योगिक विकास दर थी। आज वो बढ़कर 24% हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। यदि आप एमएसएमई पंजीयन की बात करेंगे तो पहले केवल 4,297 यूनिट का पंजीयन था, आज ये बढ़कर 3,61,000 पंजीयन हो गया। मानक जी आपके सामने आंकड़े स्टार्टअप में एक सेकंड स्टार्टअप की हम बात करें, पहले कांग्रेस के समय 0 था, आज बढ़कर 3200 स्टार्टअप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम उद्योगों की संख्या की बात करें, पहले केवल 1000 उद्योग थे, आज बढ़कर 7000 उद्योग हो गए। ये सीधे सीधे विकास, ये सीधे सीधे रोजगार का मामला है। अब आप कह दोगे लफ्फाजी कर देंगे, हम कहां से आंकड़े ले आएंगे, उसकी सफाई में इतने बड़े मंच से दूं, ये उचित नहीं। मानक अग्रवाल जी, क्या सिर्फ कांग्रेस लफ्फाजी कर रही है? कोई आंकड़े नहीं है कांग्रेस के पास? आंकड़े किसके झूठे हैं? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज जी ने इतनी इन्वेस्टर मीट की, लेकिन एक उद्योग भी नहीं आया। जितनी इन्वेस्टर मीट की और जितना पैसा उस पर खर्च गया, यदि उतने पैसे ही लगा देते तो यहाँ पर नए उद्योग शुरू हो जाते। उद्योग बंद हुए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, उद्योग शुरू नहीं हुए हैं। ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश में कोई नया उद्योग नहीं है। मैं जल्दी से कुछ और सवाल ले लेती हूँ। इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल है कि एक कहावत होती है कि महीरे में साजा और खीर में साजा और महीरे में आधा। जब आप गठबंधन की बात करते हो, सारी पार्टी की बात करते हो, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीतीश कुमार के ऊपर तो आप कैसे कह देते हो कि हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे? क्या जनता के साथ सबसे बड़ा छलावा नहीं है? हम प्रदेश की जनता है, यदि आपको जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी ने जो महिलाओं को, बहनों को अपमान किया उसके बारे में आपको बोलना पड़ेगा। केजरीवाल जो कर रहे हैं उसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश से आपके झगड़े चल रहे हैं उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये बिल्कुल जनता के साथ छलावा है कि आप कहते हो दिल्ली की बात अलग है, प्रदेश की बात। बताइए, अब दिल्ली और प्रदेश कैसे अलग अलग हो गया? फिर बीजेपी ये क्यों ना कहे कि सिर्फ मोदी को हराने के लिए इकट्ठे हुए हैं सब लोग? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई होती है और हमेशा 2 पार्टियां रही हैं यहाँ पर, इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट बात की जानी चाहिए। जी, क्या ये आपको तर्कसंगत नजर आता है कि 2024 में हम सब साथ हैं, भाई भाई हैं? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश की धरती पर आकर कह दे कि कांग्रेस को वोट मत दो, ये आपका ही नारा है, अब की बार किसकी सरकार, उस पर बहस होनी चाहिए और उसी पर बहस होनी चाहिए। चलिए, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, इस बार कितने सीटों का 3 तारीख को पता लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही। जब कमलनाथ जी की सरकार बन जाएगी तो आप लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। मेरा सवाल ये है आपसे, अब की बार कितना आंकड़ा पार करने की योजना है? क्योंकि अमित शाह जी ने कहा 150, लेकिन कई ऐसे सर्वे भी आए हैं जिसमें आप थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे नेता अमित शाह जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 150 के पार जाकर हम सशक्त सरकार बनाएंगे और हम उस पर अडिग भी हैं, हम उस पर तैयार भी हैं और हम तैयार नहीं हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी तैयार है।